हमारा टॉपिक है फॉसिल फ्यूल, जो क्लास 8th के कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर में से है। फॉसिल्स फ्यूल, दे आर द एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज दोज वर फॉर्मड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं वो एग्जॉस्टेबल्स मतलब होते हैं वो चीज़ें, वो रिसोर्सेज जो ह्यूमन एक्टिविटी से ख़त्म हो सके। और ये बनते कैसे हैं? ये बनते हैं फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ, जो प्लांट्स हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो जो मर जाए, फिर ये क्या करते हैं उस पर डिकम्पोज होके कुछ बैक्टीरियल्स को डिकम्पोज करते हैं और ये फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं। उनमें से हम एक फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे जो कि है कोल। कोल क्या है? एक हार्ड ब्लैक कलर का स्टोन है, ठीक है। वो एक फ्यूल के तौर पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब वो बनता कैसे? ये जो कोल है वो बनता कैसे? ये क्या है? फॉसिल फ्यूल है। Formation of coal. Millions of years ago, dense forests got buried under the soil due to natural processes like storms, floods and earthquake. कहते हैं मिलियंस साल पहले की बात है, जो घने जंगल थे वो दब गए थे। किसमें? जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर। किसकी वजह से? स्टॉर्म्स की वजह, फ्लड्स की वजह से या अर्थक्वेक की वजह से। These got compressed. और ये जो फॉरेस्ट थे कंप्रेस हो गए, दब गए। एज मोर एंड मोर, जैसे ये दबते गए इन पे मिट्टी की परत चढ़ती गई। सॉइल गॉट डिपॉजिटेड ओवर देम व्हेन दे गॉट बरीड डीप इन द सॉइल। जब ये काफी नीचे तक दब गए थे, दे वर एक्सपोज टू, वहां पे क्या ये एक्सपोज हो गए टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अंडर दीज कंडीशन, फिर इस कंडीशन में तो ये जो फॉरेस्ट्स थे ये स्लोली कन्वर्ट हो गए किसमें? कोल में। इस तरह से कोल बन जाता है। This process of formation of coal from dead vegetation is called carbonization. और इस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन कहते हैं। अब ये जो कोल है इसके फायदे क्या हैं? It is used as a fuel to cook food. इसका ये ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है खाना बनाने के काम में। रेलवे इंजन्स में ये काम करता है, टू रन द इंजन्स। थर्मल पावर प्लांट में इसका इस्तेमाल बिजली पैदा करने के काम में आता है। और काफी इंडस्ट्रीज में ये फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है। जब इस कोल को जलाते हैं वहां से एक गैस निकलती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये जो कोल है ये जब प्रोसेस हो जाता है इंडस्ट्रीज में, ये 3 बाई प्रोडक्ट्स इससे निकलते, दैट इज कोक, कोल गैस एंड कोल टार। अब ये जो कोक है ये क्या है? ये भी एक टफ, पोरस और ब्लैक सब्सटेंस है और ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। इसका फायदा क्या है? इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, ये स्टील मैन्युफैक्चर में मदद करता है। और इट इज ऑल्सो यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, इससे एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं हम काफी मेटल्स का। नेक्स्ट इज कोल टार, इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लेजेंट स्मेल। ये एक मोटा काले रंग का मोटा लिक्विड है जिसकी जो गंध है वो काफी अनप्लेजेंट होती है, अच्छी नहीं होती। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200, कहते हैं 200 सब्सटेंसेस से बना हुआ है। यूजेस, अब इसका क्या फायदा है? इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक डाइज, इसका इस्तेमाल सिंथेटिक डाइज में किया जाता है, ड्रग्स में, परफ्यूम बनाने में, पेंट्स में, प्लास्टिक्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स एंड रूफिंग मटेरियल एटसेट्रा। जो मैग्डम वगैरह डालते हैं वो भी किससे, वो क्या चीज होती है? यही कोल टार होता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग नेफ्थलीन बॉल, इससे नेफ्थलीन बॉल भी बनती है। नेक्स्ट इज कोल गैस, कहते हैं जब कोल को कन्वर्ट किया जाता है कोक में तभी क्या हो जाता है? एक गैस निकलती है जिसको हम कोल गैस बोलते हैं। उसका क्या फायदा है? इट इज यूज एज ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज, एज ए फ्यूल उसका इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज में। और सबसे पहले इस कोल गैस का इस्तेमाल हुआ था न्यूयॉर्क में इन 1810। तब किस रूप में इसका इस्तेमाल किया गया था? तब इसका यूज एज ए स्ट्रीट लाइटनिंग में, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज एज अ सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट, आजकल इसका इस्तेमाल एज ए सोर्स ऑफ हीट करते हैं रादर देन लाइट। ओके, थैंक यू।